प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का रवि ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग आपके सामने लेके आ चुके हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के टॉप एमबीबीआई सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि 2025 वाले एग्जाम में आप लोगों को वायरल समझिए ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 100% आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा आज की इस लेक्चर्स को और जुड़ जाइए फटाफट से आज की इस क्लास में। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को हवा के संपर्क में आने से क्या होता है? जम जाता है, दहन हो जाता है या दोनों हो जाता है, जम भी जाता है, दहन भी, इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नीशियम याद रखेंगे, मैग्नीशियम रिबन को हवा के संपर्क में आने से क्या होता है, ये बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। तो क्या हो जाता है? दहन हो जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में दहन करने से कौन सा पदार्थ बनता है? तो मैग्नीशियम रिबन को जो है हवा में दहन करने से जो कौन सा पदार्थ बनता है बताइएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा ये क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि MgO होता है, ये जो होता है ये क्या होता है? दहन करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड किस रंग का होता है बताइएगा। तो यहाँ पे सभी का 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए। कौन सा रंग का होता है? तो ये श्वेत होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? व्हाइट होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? व्हाइट होता है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा राइट आंसर होगा। जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सभी का राइट आंसर आना चाहिए कि जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्या जाता है? अभिकारक। उनको क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। यहाँ पे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, रासायनिक परिवर्तन के बाद एक नए पदार्थ निर्माण होता है उसे डैश कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन जब होता है उसके बाद एक नया पदार्थ, नया प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद या अभिकारक। ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उत्पाद कहते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं, सॉरी उत्पाद बोलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड CaOS जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके किस रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है महा वायरल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार आपसे बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होगा, CaOH का होल 2 होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें कौन सा अभिकारक कहते हैं? तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या कहते हैं? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कौन सा यहाँ पे अभिक्रिया कहते हैं, ये पूछा गया आपसे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो दो या दो से अधिक जब भी अभिकारक मिलेंगे और उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या होगा यहाँ पे? संयोजन। संयोजन मतलब क्या होता है? यहाँ पे जोड़ना होता है, याद रखेंगे। तो ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जब उत्पाद का निर्माण होता है तो उष्मा, उसमें से हीट निकलता है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी आप कह सकते हैं। जिन अभिक्रियाओं में एक उष्मा यहाँ पे अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं उनको या उसे क्या कहते हैं? ये 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो जिन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, याद रखेंगे। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड Na2 का यहाँ पे धुआं किस रंग का होता है बताइएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड Na2 का धुआं किस रंग का होता है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है? भूरे रंग का, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? भूरे रंग का, याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, MBBI सवाल है। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो जब एक कहता है, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके साथ यहाँ पे यौगिक से विस्थापित कर देता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है?
तो एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है यौगिक के साथ, तो कौन सी अभिक्रिया होती है? उसको हम लोग कहते हैं भूरे। यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक दूसरे को विस्थापित कर देना, ये एक प्रकार की क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व बताइएगा, तो कॉपर की अपेक्षा जो है अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होते हैं? तो जिंक और लेड होता है। जिंक और लेड जो होता है ये अधिक क्रियाशील है। सबसे पहले ये अभिक्रिया कर लेता है, याद रखेंगे। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें डैश अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा का अवशोषण मतलब अवशोषित करता है, ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है। उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ऊष्मा, यहाँ पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखिए। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जल में अविलय पदार्थ को डैश कहते हैं। जल में अविलय पदार्थ को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है बताइएगा? तो जल में अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है। जो जल में नहीं मिल पाता है, जो नहीं घुल पाता है, वो क्या हो जाता है? अवक्षेप हो जाता है, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा उसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल सी बात है और सिंपल सा क्वेश्चन भी है, याद रखेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। तो जिस अभिक्रिया में दो अलग अलग यहाँ पे परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो 16 नंबर क्वेश्चन से ये भी लाजवाब है, बताइएगा। तो जिस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह जो है जिसको आयन बोलते हैं, आपस में जब आदान प्रदान करते हैं उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जब अभिक्रिया के समय जब दो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका क्या हो गया? अपचयन हुआ है या अपचयन, उपचयन या अपचयन या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन से लाजवाब है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन हुआ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकंड यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि जब क्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका क्या हुआ? जब ऑक्सीजन का ह्रास हो तो हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हम लोग अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन, याद रखें। 19 नंबर क्वेश्चन से किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, ए और बी दोनों। और 21 यहाँ सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो होते हैं वो कौन होते हैं? बिल्कुल यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा। दोनों रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, देख सकते हैं इसके साथ क्या होता है। तो 20 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से जो कि इम्पोर्टेंट था आपके बीसीबी एग्जाम 2025 के लिए। फटाफट से चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।